अपने मम्मी लोगों से कराना लंग कैपेसिटी देखने के लिए। खींचो अच्छे से, सांस लो, पहले नॉर्मल सांस लो, निकालो। हाँ, अब खींचो, ये 15 सेकेंड रुकना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन सबका 5 ही सेकेंड रुक रहा है। 10 सेकेंड की कोशिश करो। सांस लो, मन ठंडा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। वॉक करती हो? हाँ, ये लंग कैपेसिटी देखो कितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं। जो गोताखोर होते हैं पानी में जाते हैं, एक मैंने पढ़ा कि 72 ईयर्स की लेडी नीचे जाती है, घर के यंग लोग नहीं जा पाते, वो बिना ऑक्सीजन की नीचे जाती है, ऑक्टोपस पकड़ के ले आती है। ऑक्टोपस जमीन में रहता है ना, जैसे चलता है, ऐसे मछली की तरह हमेशा तैरता नहीं रहता। तो 2 मिनट लगते हैं, कहते इतने बेस तक जाना, पकड़ना, वापस आना बिना ऑक्सीजन के। नहीं तो लोग सिलेंडर बांध के जाते हैं ना, तो वो सारी ज़िंदगी करते रहते। तो ये लंग कैपेसिटी की बात है। स्विमिंग होती है, हमारा मुंह पानी में रहता है, तो स्विमिंग से यही फ़ायदा। तो प्रेगनेंसी में स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अभी तो ठंड है हमारे इंडिया में तो, और हम लोग वॉक कर सकते हैं ना एक्चुअली। जो ट्रेडमिल कर सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं कहती हूँ ट्रेडमिल इसलिए बनी है कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है ना, तो लोग जा नहीं सकते, तो जो भी करना अंदर करना। 3 किलो पर आवर उसमें आता है ना, 3 किलोमीटर पर। अगर जैसे घर में ट्रेडमिल पड़ी है तो करनी है। फिर से करके दिखाओ, बहुत सुंदर, आज मेरा दिल खुश हुआ है। ये अपना खरीदो, इसका नाम, इसका वो बच्चे को ऑक्सीजन, जब स्ट्रेस में होंगे आप तो लंग खुले होंगे। ये लंग हमारी ऐसे खुले होते हैं ना, जितना इसमें स्पेस होता है ये ब्लॉक हो जाते हैं। अगर तो ब्रांचिंग होती है, जैसे जड़ निकालो आप, वैसे ब्रांचिंग, हर ब्रांच में से फिर ब्रांच, ब्रांच में से फिर ब्रांच, ऐसे। तो ये एंड के ब्लॉक हो जाते हैं अगर हम यूज़ नहीं करते। किसी चीज़ हो, इमेजिन करो कोई ऐसी चीज़ है ब्रांचिंग वाली है, यहाँ पे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे लगे, अगर इसमें जाएगा नहीं तो ये चिपक जाएंगे ना। जो सेक्स हैं वो एल्यूविलाई बोलते हैं इनको। तो ये एल्यूविलाई जो है चिपक जाते हैं, उनको खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब हम वॉक करते हैं सांस चढ़ता है तो वो चढ़ना चाहिए। अगर नहीं चढ़ेगा तो फिर घर में भी चल ही रहे थे। लोग कहते घर में चलते रहते, घर में चलते इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं होती। घर में इतना तेज़ थोड़ी चलते हैं कि सांस चढ़े। पार्क में ऐसे चलना है, तेज़ चलना, फिर स्लो, फिर तेज़, फिर स्लो, फिर तेज़। पानी की बोतल ले जाओ, यहाँ रख। इतना घर में सफाई करने वाले कपड़े मशीन से धोते हैं, तो कोई भारी काम नहीं करते। इसलिए सांस चढ़ना चाहिए, इतना चढ़ना चाहिए कि आप बात कर सको। ये लंग कैपेसिटी ऑक्सीजन सिर्फ आप ही दे सकते हो, और निकलने की जगह सिर्फ माँ दे सकती है। एक मेरा टॉपिक होता है बच्चे की धड़कन 9 महीने नहीं खराब हुई, उस दिन क्यों खराब हो जाती है? बच्चे ने रोज़ पॉटी नहीं करी, उस दिन क्यों कर लेते हैं? बताओ, वीडियो देखते हो तुम लोग, बताओ। हाँ, हम ऑक्सीजन नहीं देते उसको, माँ ही ऑक्सीजन नहीं देती। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर कोई ऐसे आता है ना, मुझे ये चीज़ बताइए, उसके भी पॉटी की होती है। अगर आप 2 घंटे भी स्ट्रेस में रह लिए बिना पेन के भी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के स्ट्रेस में रह लिए, तब भी बच्चा पॉटी कर लेता है। वो धीरे धीरे फिर एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी, वो फ्लूइड बदलता रहता है ना। फिर किसी ने कहा, बताया डॉक्टर ने, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो क्लियर चाहे हो जाए। तो कभी 2 घंटे भी स्ट्रेस में अगर आते हो, कुछ ना कुछ घर में भी बात होती है, बच्चे का वैसे ही ध्यान रखना जैसे पैदा होने के बाद रखोगे। कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, आप बच्चे को नहीं भूलते। तो कितना ही कुछ हो गया, मेरा बेबी मेरी सांस पे डिपेंडेंट है। मैंने लंबी गहरी सांस ले ली। कैसे लोगे? लेनी है, हिलना कम है, लेनी ज़्यादा है। आप लेके दिखाओ कैसे लोगे। नहीं, एक साइड से, लेफ्ट साइड से लेना, लेफ्ट साइड से लो, ये राइट, हाँ लेफ्ट से लो। मन ठंडा करने के लिए लेफ्ट से लेना होता है। या तो सही तरीका ये है कि आप पहले ऑब्जर्व करो। अगर आपने रूटीनली करना है, जाते चंदा मैम की क्लास में, पहले ऑब्जर्व करो कौन सी साइड का कौन सा सुर चल रहा है।
और जो चल रहा है उसी के साथ शुरू करो। ये बारी बारी से चलते हैं और लोगों की एक्टिविटी और सुस्त जो आलस आता है वो इसके हिसाब से आता है। लेकिन ये बहुत बारीकी में जाने की बात नहीं है, पहले करो तो। लेफ्ट साइड से लो, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई धागा, जैसे पानी खींच रहे हो आप, है ना, किसी तरह नाक से ही खींच रहे हो पानी को, हवा को। हवा दिख नहीं रही ना, मान लो मैं पानी की इसलिए कहते हैं, वो धार सी ऐसे बारीक सी सूत की तरह जा रही है आपके अंदर। फिर उसको बच्चे को लेने का टाइम दो। लेना निकालना तो ऊपर ऊपर गले से ही निकल गई, अभी तो ब्लड में जाएगी तो बच्चे को मिलेगी। और पेन में भी यही करना है। मान लो आपको पेन आ रहा है, कैसे करोगे? पेन आ रहा है तो क्या करोगी? हाय पेन हाय पेन, हाँ कैसे करोगी? मान लो आपको पेन शुरू हो गया है ना, पैर चौड़े करो, घुटना ठीक करो, जगह दें आप, जगह आपने देनी है। हाँ नहीं पहले भी ठीक था, इसका स्लिप कर गया था वो भी ठीक था, स्लिप कर दो। हाँ ऐसे भी ठीक है। हाँ आपने जैसे पेन शुरू हुए, स्माइल लेने, बच्चे से बात करनी है, कुछ नहीं बेटा मैं आपको ऑक्सीजन दे रही हूँ, करो। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा, आपको ज़्यादा लग रहा है, एपिड्यूरल लगवा लो, वो कहीं सेफ है हाय तौबा करने से। डिलीवरी के बाद भी सेफ है। मान लो डिलीवरी नॉर्मल होती है, आप रिलैक्स रहते हो तो कुछ कट्टा फट्टा नहीं है, बहुत सुंदर डिलीवरी होती है। ऐसे ग्लाइड करता है बेबी अपने आप। एक्सरसाइज किए और एपिड्यूरल लगाया, मतलब पेन फ्री, साउंड फ्री, कुछ गाने चलते रहते हैं, माँ की आवाज़ ही नहीं आती, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आता, इजी डिलीवरी होती है। और टाँके मिनिमम लगते हैं। स्किन जितनी मोटी होगी उतने टाँके मोटे ज़्यादा हो जाएंगे ना, मतलब होंगे गिनती में उतने ही, लेकिन उनकी थिकनेस ज़्यादा होगी, जो हील करने का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ वेट नहीं करना। और अभी एंड के दिनों में नमक चीनी और छोड़ देनी है। पहले ज़माने में 9th मंथ में खिलाते थे, क्योंकि सारे साल नहीं खिलाते थे। अब सारे साल अच्छे से खाया, अब 15-20 दिन जब मैं डिलीवरी होने वाली है और छोड़ दो कि सूजन निकल जाए। नमक छोड़ने से सूजन, जैसे सर्दी का मौसम है, पसीना आना ही नहीं, तो नमक बिल्कुल नहीं खाना, आदत जीभ को पड़ी हुई है, तो बिल्कुल छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ दो। पहले ज़माने में भी डिलीवरी के बाद नहीं देते थे, सूजन आती थी, निकल जाती थी। पहले का तो पता नहीं होता, लेकिन आप 15 दिन पहले तो शुरू कर लो ड्यू डेट से। जब 9th ख़त्म होने आ रहा है, अभी 9th ख़त्म होने के 10 दिन रह गए, तब से बिल्कुल नमक ज़ीरो कर दो। सर्दी का मौसम है, ऐसे स्पेसिफिक एक रूल सब जगह नहीं चलेगा। अगर कोई पसीने में काम कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत खाना है, खा ले। पहले आधा करो, फिर उसका आधा करो। बिल्कुल आखिरी दिन में जैसे तुम्हारे यहाँ पेन ही शुरू हो गए, तो दूध पे रहो मेनली, ताकि कभी भी पेन शुरू हो तो ये नहीं कि आप आए हो एकदम से। पेन शुरू होने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं खाना, प्रैक्टिकली पानी पीना, नारियल पानी पीना, हल्का दूध में पानी मिला के धीरे धीरे पी लो, कोई बिस्किट खा लो, ताकि डॉक्टर देख ले सब सही है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, सिजेरियन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ खाओ, खाना ले जाओ। हमारे यहाँ रिवाज है, जाते जाते, अब तो कम हो गया, जाते जाते जल्दी से हलवा बना लो, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, भी अब खिला दो। उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर खा नहीं पाता। अभी तो हम ड्रिप लगा देते हैं ना, खुराक आपकी ग्लूकोज से जाती है। तो सिजेरियन के लिए तैयार भी रहना है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और अगर आप आराम से हो, कहीं भी हो, आप कहते हैं ना आराम से हो, कहीं भी हो, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, बच्चों की धड़कन ख़राब नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कोई सिजेरियन कैसे करेगा? धड़कन भी बिल्कुल सही आ रही है, सुनाई देती है, आजकल मॉनिटर चलता है तो सुनाई देती है ना सबको। और कुछ डर तो नहीं है डिलीवरी का? डर तो नहीं है डिलीवरी का? डर तो नहीं है डिलीवरी का? हाँ ये एडमिट है, दूर से आई है, कल आई थी तो रात रखा था, अभी सुबह इसने सोचा कि मैं क्लास के बाद जाऊंगी। बाय कर दो।